सो हेलो स्टूडेंट। तो आगे आपका नई वीडियो सम्मान ज्ञान से संबंधित क्या 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है सर। आपके किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी फार्म के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें आपका परीक्षा में पूछे जाने वाला यह सम्मान ज्ञान से संबंधित 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए अपने इस प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आपको इसका उत्तर बताते हैं याद करते हुए मेरे साथ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाट क्षेत्र में निवास करती है। तो कौन सी जनजाति है वह क्या नील नदी की घाट क्षेत्र में निवास करती है। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो याद कर लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या फैला है जो जनजाति है यह नील नदी की घाट क्षेत्र में निवास करती है। तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन। मात्र 30 टॉप क्वेश्चन आंसर है, आपको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगा निकालने के लिए, आपका क्लियर हो जाएगा पूरा एग्जाम। क्या एस्कीमो 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 निवासी है? एस्कीमो निवासी है, दूसरा प्रश्न है हमारा। क्या एस्कीमो निवासी है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या कनाडा के निवासी है। एस्कीमो जो ये है यह कनाडा का निवासी है। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से, इसे भी हम लोग याद कर लेते हैं। क्या एस्कीमो एस्कीमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या इग्लू कहा जाता है? क्या इग्लू कहा जाता है। तो अब आता है चौथे क्वेश्चन को अच्छे से, इसे हम लोग भी याद कर लें। क्या एस्कीमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवासी ग्रह क्या कहलाता है? ग्रीष्मकालीन निवासी ग्रह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या ट्यूपिक कहलाता है? क्या ट्यूपिक कहलाता है। तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ध्यान से देखिएगा। उमियाक क्या है? यह उमियाक जो है शब्द यह क्या है? तो हम इन चारों ऑप्शन में से जो भी अच्छा है उसे ही हम बताएंगे, बाकी गलत को नहीं बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या एस्कीमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका है। यह उमियाक एस्कीमो लोगों द्वारा क्या शिकार में प्रयुक्त नौका यह हमारा क्या उमियाक है। यही हमारा सी हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा क्या छठवां क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता जा रहा हूँ, इसमें आपको कोई आपत्ति हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नई आपत्ति है तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ मेरे साथ याद करते हुए। चलिए, आपको अच्छे से पूरा क्लियर याद हो जाएगा। स्कीमो जनजाति के लोग क्या स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? स्कीमो जनजाति के लोग यह स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? तो किससे करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या सील की हड्डियों से? क्या सील की हड्डियों से करते हैं। तो अब आता है क्या हमारा सातवां क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या एस्कीमो करती है यह जनजाति? क्या एस्कीमो करती है? क्या हार्पून का प्रयोग करती है। तो अब आता हमारा आठवां क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। एस्कीमो लोगों का मुख्य क्या व्यवसाय क्या है? व्यवसाय है एस्कीमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या आखेट व मत्स्यन करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो अब आता है नौवां क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? कयाक क्या है? यह कयाक क्या है? तो हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है यह कयाक क्या है, इसका अर्थ क्या है। जिसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ध्यान से याद करिए, जिसको हम पढ़ के बताते हैं। एस्कीमो द्वारा क्या आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका है। यही हमारा हो जाएगा बी राइट। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को याद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास कर रही है?
ऐसी कौन सी जनजाति है जो वृक्षों पर निवास करती है? वृक्ष मतलब पेड़ पर निवास करती है। तो कौन सी जनजाति है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या? पिग्मी जनजाति है जो क्या पेड़ों पर निवास करती है, मतलब कि वृक्षों पर निवास करती है। तो हमारा सी हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को, ध्यान से इसे भी पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किस प्रदेश में पिग्मीज पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या? क्या बी क्या विषुवत रेखी वन में, विषुवत रेखी वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। क्या श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? जो यह पिग्मी जनजाति के लोग हैं, यह श्रीलंका में रहते हैं, तो इस श्रीलंका में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या? बैच्छा। क्या बैद्धा बोले या बैच्छा? इसमें आपका बी हो जाएगा सही। तो अब आता हमारा क्या 13वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। क्या न्यूगिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? अब जो न्यूगिनी में पाए जाने वाले पिग्मी 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 को किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है न्यूगिनी में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट? डी हो जाएगा सही। क्या? पैपुआ नाम से जाना जाता है। क्या? पैपुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो अब आता है कि हमारा 14वां क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्या बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? अब बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? जब बोर्नियो में रहते हैं तो वह सब क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? पूनन कहलाते हैं। क्या? पूनन कहलाते हैं। तो अब आता है हमारा 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या? बुशमैन का संबंध है, मतलब यह जो बुशमैन शब्द है या नाम है, यह किससे संबंध है? इन चारों ऑप्शनों में से हमें टिक करना है। तो किससे संबंध है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये जो बुशमैन है यह एक स्थान है। क्या? कलाहरी मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान है। कलाहरी मरुस्थल से यह एक रेगिस्तान है। तो अब आता है कि हमारा 16वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी वैकेंसी के लिए। वर्तमान में अगर किसी समय भरे हैं तो ध्यान से इसे याद कर ले सभी प्रश्न को। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो किस जनजाति के लोग आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या? बुशमैन आते हैं। क्या? बुशमैन लोग आते हैं सर्वभक्षी के श्रेणी में। तो अब आता है कि हमारा 17वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशेन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व के किस देश में बुशेन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो किस देश में रहते हैं? तो किस मरुस्थल में रहते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? कलाहारी मरुस्थल में रहते हैं। क्या? कलाहारी मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में यह रहते हैं सब। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो कौन सी जनजाति है पूर्णतः शाकाहारी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या? सैमांग है। क्या? सैमांग है जो पूर्णतः शाकाहारी जनजाति है। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सूरी नाम का प्राचीन नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या? ढच गुयाना यह हमारा बी हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। मात्र 10 ही और क्वेश्चन रह गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। और आप पुलिस वैकेंसी में अगर भरे हैं, यूपीएससी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटिव, तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है सम्मान ज्ञान से यह सभी क्वेश्चन 30 याद कर लें। 20वां प्रश्न को देखते हैं। किस जनजाति का संबंध क्या भूमध्यरेखी प्रदेश में नहीं है? भूमध्यरेखी प्रदेश में नहीं है। ये जो शब्द है
क्या भूमध्यरेखी प्रदेश में नहीं है, किस जनजाति के लोग का नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा राइट। क्या खिरगिज प्रदेश में नहीं है। तो अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं ध्यान से और अच्छे से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेप्स कहाँ पाए जाते हैं, लेप्स कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो अब आता हमारा क्या 22वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। जुल्लू लोग रहते हैं, जुल्लू लोग यह कहाँ रहते हैं। तीन चार ऑप्शनों में से हमें सही ही टिक करना है। तो यह जुल्लू लोग कहाँ रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं, क्या दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं। तो अब आता हमारा क्या 23वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, इसमें आपको बताते हैं सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति क्या पशुचारण का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। तो कौन सी जनजाति है जो पशुचारण की कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या मसाई जाति है, क्या मसाई जाति है। तो अब आता है हमारा 24वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। अब देखिए मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है। मसाई निम्नलिखित में से किसकी, निम्नलिखित पूछे था मतलब इन चारों में से किसकी आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति है तो किसकी है यह, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तंजानिया जाति से है, क्या तंजानिया जाति से है। तो अब आता है कि हमारा 25वां क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो कौन है सही सुमेलित, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन मतलब इन दोनों का मेल कौन सा सही खा रहा है। तो यह नहीं खा रहा सही, यह भी नहीं खा रहा सही, यह भी नहीं खा रहा सही, तो यही हमारा सही खा रहा है। अब कैसे खा रहा है तो हम पढ़े तो नहीं है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्क्यूमो अमेजन बेसिन, यह भी तो एकदम नहीं जम रहा है, क्या एकदम नहीं जम रहा है। और क्या पिग्मी इरावदी बेसिन, यह भी नहीं जम रहा है। क्या बंधु सहारा नहीं जम रहा है। बूसेन यह जनजाति है, ये जो कलाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये आपको मैंने ऊपर बताया है, ऊपर वाले क्वेश्चन आंसर में ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसी में हमारा क्या डी बैठ रहा है, अच्छे से इस सवाल पे बैठ रहा है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट। तो अब आता हमारा 26वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। क्या अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है, तो किस नदी की घाट में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या कांगो नदी की घाटी में पाए जाते हैं। तो अब आता है हमारा 27वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन है जो सही से सुमेलित नहीं है, हमें वह टिक करना है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, याद कर लीजिए। क्या डी हो जाएगा राइट। क्या किर्गिज सूडन यही हमारा सुमेलित नहीं है, डी हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 28वां क्वेश्चन को देखते हैं। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या है प्राचीन नाम, तो ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा सही। क्या बी हो जाएगा सही, दक्षिणी रोडेशिया है। तो अब आता हमारा 29वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है, तो हम बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए। उत्तरी रोडेशिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यही होता है जाम्बिया का प्राचीन नाम। तो अब 30वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से याद करिए। किस देश का प्राचीन नाम क्या फार्मोसा है। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है, तो किसका नाम है फार्मोसा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या ताइवान का है। तो आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको सम्मान ज्ञान से संबंधित 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन और अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो इस चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।